अब आपको बताएं, अवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी। सब्सिडाइज आटे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। आटे का रेट बढ़ने की वजह से अवाम सरापा एहतजाज। आटे की कीमत 650 से बढ़ाकर 1158 कर दी गई। मुजाहिरीन का क्या रद्द-ए-अमल है, जानते हैं शफकत मौलाना से। जी शफकत मौलाना, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडाइज आटे का एकदम से रेट बढ़ने की वजह से कोटदू म्यूनसिपल स्टेडियम में शहरी सरापा एहतजाज है। इनका कहना था कि आटे को एकदम यहाँ पे 650 रुपए के हिसाब से फी थैला चलाया गया, लेकिन 2 घंटे के बाद फौरी तौर पर इसका रेट 1150 कर दिया गया। जो शहरी मेरे साथ सरापा एहतजाज है, इन्होंने रोड भी ब्लॉक किया। मेरे साथ ये मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनका वजीर आला से क्या मुतालबा है। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुबह 6 बजे आकर यहाँ लाइनों में बैठते हैं और किसी बंदे को जो ना लाइन के अंदर किसी बंदे को आटा नहीं मिलता। 650 का रेट दिया हुआ था इन्होंने, जो अचानक ही आज जो ना इन्होंने 1150 रुपए का रेट कर दिया। और सब कितनी आवाम आई हुई है, सबकी दिहाड़ियां तुड़वा दी हैं। गरीब लोग हैं, धक्के खा रहे हैं, खले खा रहे हैं। हम इन लोगों से पैसे दे रहे हैं, पैसे देने के बावजूद भी ये हमें धक्के मार रहे हैं। और बुजुर्ग 90 साल के बुजुर्ग आए हुए हैं जिनको ये धक्के देते हैं। इनको एहतराम भी नहीं है बड़ों का। हम यही हुकूमत से अपील करते हैं कि मेहरबानी करो, हुकूमत जो ना ये गरीबों को रिलीफ दे और 650 का जो सबका रेट था उसी पे जो ना ये रखें। मेहरबानी, शुक्रिया। जी सर, सुबह 6 बजे के आए हुए हैं। यहाँ पर किसी गरीब बंदे को आटा नहीं मिला और यहाँ पर मजदूर सुबह आज जुम्मा था, छुट्टी की है, धक्के खा रहे हैं। किसी को जो है ना इन्होंने किसी का जो है ना एहतराम नहीं किया, ना बुजुर्गों का एहतराम किया है। यहाँ पर आप हमारी वजीर आला से अपील है कि यहाँ पर पुराने रेट पे आटा चलाया जाए। 650 के बजाय 1150 का आटा इन्होंने कर दिया है। हमारी अपील है वजीर आला से कि मेहरबानी करके जो है ना पुराने साहब का रेट पे आटा चलाया जाए। जी बिल्कुल जी, हमारे साथ शहरी मौजूद थे। इनका कहना था कि आटा जो है सुबह सुबह कम रेट पे चलाया गया और एकदम से इसका रेट बढ़ाया गया। अगर गवर्नमेंट की जाने से रेट को बढ़ाना था तो पहले नोटिस दिया जाता, इनको आगाह किया जाता। अब ये तमाम मजदूर तबका अफराद हैं जो अपनी दिहाड़ियां तोड़ के और चंद पैसे लेके यहाँ पे आए हुए हैं। एकदम रेट मिलने की वजह से इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये आटा ले सके। इन्होंने बाजार से मुतालबा किया है कि आटे को फौरी तौर पर इतने पैसे भी नहीं कि आटा खरीदा जा सके। शफकत मौलाना, आपका शुक्रिया। महंगाई के चिक्के में पिसे अवाम पर आटे का बम गिरा दिया गया। 648 रुपए वाला आटा 1160 रुपए का कर दिया गया। अदालत चौक में अवाम सरापा एहतजाज है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद से। जी बताइएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा है कि महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है। सस्ता आटा जो 648 रुपए का था, 650 रुपए में सेल किया जा रहा था, लेकिन कल आवाम ने 650 में खरीदा और आज जब आवाम आटा खरीदने के लिए आई है तो रातों रात उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से 1160 रुपए का कर दिया गया है। अवाम जो है, मर्दो खातीन बच्चे अदालत चौक में सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आटा महंगा हो गया है, वो इस वाले से क्या कहेंगी। अम्मा जी, आटा महंगा कर दिता 650 तो 1150 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਵੀਰੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ 1150 ਦਾ ਆਟਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ। 650 ਦੇ ਆਟੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿਓ। बच्चे भूखे मरने लग जाएंगे। कुछ और खवातीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी अम्मा जी, तुसी क्या कहोगे? ਅਸੀਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ, ਆਟਾ 1100 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 650 ਥਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾਲ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ वाले बंदे, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ वाले मजदूरी वाले बंदे हैं और खवातीन भी मौजूद हैं। जी अम्मा जी, कल किन्ने ले गए सी आटा? कल लिता सी आटा? ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ नहीं है ना, असा की करिए, साड़ी दिहाड़ी भी नहीं लगती। कारोबार है नहीं। पहले ही 650 में बामुश्किल से आटा मिल रहा था, लेकिन अब हुकूमत ने 650 वाला आटा जो है उसका रेट 1160 रुपए मुकर्रर कर दिया है। गरीब आवाम जो है, मर्दो ख्वातीन, इस वक्त अदालत चौक में सरापा एहतजाज है और हुकूमत वक्त यही मुतालबा कर रहे हैं कि रेट जो है वो पुराने आटे के रेट जो है मुकर्रर किए जाएं ताकि गरीब आवाम सुख और चैन की जिंदगी बसर पुराने रेट्स मुकर्रर किए जाएं। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, घी और ऑयल कंपनियों का सार्फिन के लिए रमजान मुबारक में रिलीफ का ऐलान। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 10 से 40 रुपए तक सस्ता कर दिया गया। दर्जा अव्वल का घी ऑयल 655 रुपए फी किलोग्राम तक मिलेगा। दर्जा दोम का घी ऑयल बनाने वाली कंपनियां ताहाल खामोश। शहरियों का इंतजामिया से दर्जा दोम का घी ऑयल भी सस्ता करने का मुतालबा है। शहरियों का घी ऑयल कंपनियों की लागत और सेल प्राइस चेक करने का मुतालबा।
अहम खबर दे रहे हैं आपको। बढ़ती हुई महंगाई की कीमतों के हवाले से घी और ऑयल कंपनियों का सारिफीन के लिए रमज़ान मुबारक में रिलीफ का ऐलान। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 10 से 40 रुपए तक सस्ता कर दिया। दर्जा अव्वल का घी ऑयल 655 रुपए फी किलोग्राम तक मिलेगा। दर्जा दोम का घी ऑयल बनाने वाली कंपनियां ताहाल खामोश हैं। शहरियों का इंतजामिया से दर्जा दोम का घी ऑयल भी सस्ता कराने का मुतालबा। शहरियों का घी और ऑयल कंपनियों की लागत और सेल प्राइस चेक करने का मुतालबा। बढ़ती महंगाई और दुकानदारों के खुद साख्ता रेट, आम आदमी मुश्किलात से दो चार। दाल, चीनी, चावल समेत दीगर अशिया सरकारी निर्ख पर मिलना महाल। शहरियों का हुकाम बाला से महंगाई के बेकाबू जिम को कंट्रोल करने का मुतालबा। मजीद जानेंगे हसन मलिक से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर सरकारी निकारी निर्ख की बात की जाए तो सरकारी निर्ख एक जानिब अगर लिस्टें देखी जाएं तो वो बिल्कुल और होता है, और अगर दुकानों की बात की जाए तो वहाँ पर दुकानदारों की मनमानी की वजह से या उनकी कीमतों की वजह से बिल्कुल रेट तब्दील दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं और ग्राहक भी शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्राहक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा कि सरकारी निर्ख बिल्कुल तब्दील होते हैं और जब आप दुकानों पर चीज़ें लेने आते हैं वो बिल्कुल तब्दील होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं वहाँ निर्ख कुछ और होते हैं। बल्कि हमने चीनी ली 90 रुपये किलो और उनका जो घी है वो 590 रुपये किलो लिया, उस पर 6 रुपये टैक्स लगाए इजाफी, चीनी पे भी और उस पर भी। यानी कि जिधर भी जाओ ना इजाफी टैक्स है, और दुकानदार आवाम इतनी परेशान है। आटो के निर्ख देखो तो कोई भी नहीं, आप चक्की पे चले जाओ तो 150 रुपये किलो है, और ये सरकारी जो है 600 रुपये, इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं। बहुत बुरे हालात हैं, ग्राहक काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सरकारी निर्ख जो गवर्नमेंट करती है, फिक्स करती है, उसका कोई ग्राउंड पे कोई रियलिटी नहीं है। इस टाइम देखें जी 9,500 रुपये मन दाल चने का रेट है और इन्होंने 215 रुपये फिक्स किया हुआ है। अब एक चीज़ हमें 280 पड़ रही है और 215 रुपये में कैसे दुकानदार को दे। इसी तरह चीनी का देख लें, अब चीनी क्या कहते हैं एक्स मिल रेट से 2 रुपये, एक्स मिल रेट इन्होंने 88 रखी हुई है और मार्केट में चीनी इस टाइम 103 रुपये हमें पड़ रही है। तो मुझे बताया जाए कि कैसे हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। कम कीमत में किस तरह से बेचें? हुकूमत को चाहिए, सरकार को कुछ चाहिए कि वो अपने निर्खों को कुछ दोबारा से चेंज करे ताकि दुकानदार जो हैं वो भी अपना कारोबार सही से चला सकें, कीमतों को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें सूबाई असम्बली इंतखाबात के हवाले से और आपको बताएं जिले के 10 सूबाई हल्कों के लिए उम्मीदवारों ने 560 फॉर्म वसूल किए। सरगोदा में 280 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। PP 72 में 17 उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए। PP 73 के लिए 29, PP 74 के लिए 19 उम्मीदवार, PP 75 के लिए 13, PP 74 के लिए 46 उम्मीदवार, PP 77 के लिए 34, PP 78 के लिए 37 उम्मीदवार, PP 79 के लिए 24, PP 80 के लिए 26 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। सूबाई असम्बली के इंतखाबात, जिला के 10 सूबाई हल्कों के लिए उम्मीदवार ने 560 फॉर्म वसूल किए। जनूबी पंजाब में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। PP 230 और 232 में उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। उम्मीदवारों में सलमान मोहसिन गिलानी, सलमान शाहिद नसीम शाह, खालिद निसार डोगर शामिल। इरफान अकील दौलताना, बेगम तहमीना दौलताना, मोहसिन फरीद चिश्ती ने कागजात जमा कराए। मोहसिन फरीद चिश्ती ने कागजात जमा कराए। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। PP 230 और 232 में उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। सूबाई असम्बली के इंतखाबात रंगपुर PP 268 में 33 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नून लीगी रहनुमा अजहर खान चांडिया और उनके बेटे ने कागजात जमा करा दिए। महर अजहर अब्बास तगड़ ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रहनुमा PP अमीर अकबर सयाल, महर नासिर अब्बास तगड़ ने कागजात नामजदगी जमा कराए। रहनुमा PTI महर अब्दुल हुसैन तगड़, राना और औरंगजेब अशरफ,
राना जुनैद अशरफ के कागजात जमा, मुर्तजा रहीम खर, मखदूम मुजफ्फर बुखारी, अमीर नवाज खुदाई के भी कागजात जमा, रहनुमा जमात इस्लामी राना उमर दराज फारूकी ने भी कागजात जमा कराए। रहनुमा तहरीक लब्बैक मुनीर अहमद भुट्टा ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। पंजाब असम्बली के इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार, कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल मुकम्मल। जिला मुल्तान के 13 सूबों हलकों से 353 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई हलका 212 से 42 कागजात नामजदगी मौसूल हुए। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद अनवर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली के इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ऐसे पंजाब असम्बली के इंतखाबात में ज़िला मुल्तान की 13 नशिस्तों के लिए 353 जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो कागजात नामजदगी हैं वो सूबाई हल्का 212 के अंदर जमा कराए गए हैं, जिसमें 42 दरख्वास्तें जो है वो कागजात नामजदगी की आई हैं। इसी तरह कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की जो है वो तोसी भी की गई थी। अगर बात किया जाए सूबाई हल्का 211 से 25 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई हल्का 212 से 42 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई हल्का 213 से 28 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। PP 214 से 34 उम्मीदवारान और PP 215 से 23 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसी तरह सूबाई हल्का 216 से 30 अफराद ने, सूबाई हल्का 217 से जो है वो 40 अफराद ने, सूबाई हल्का 218 से 20 अफराद ने, जबकि सूबाई हल्का 219 से 26 उम्मीदवारान ने, सूबाई हल्का 220 से 23 उम्मीदवारान ने, सूबाई हल्का 221 से 22 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सूबाई हल्का 222 से 22 उम्मीदवारान ने, जबकि सूबाई हल्का 223 से 19 उम्मीदवारान ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद अमल मुकम्मल होने के बाद अब स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद जो है वो पॉकेट्स और उम्मीदवारान का स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात का मामला, साबिक सूबाई वजीर सईद अली हैदर गिलानी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए, इमरान खान को अदलिया का एहतराम करना चाहिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं सईद बुखारी से। आज बिल्कुल 30 अप्रैल को जो है वो पंजाब असम्बली के इंतखाबात का मामला है और उम्मीदवारों की जानिब से भी जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है 2 रोज़ का इजाफा भी किया गया था और जो अहम शख्सियात थी उन्होंने जो है वो 14 तारीख को जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दी गया। पीपल्स पार्टी का आने वाले इंतखाबात में क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी साहब मौजूद है। गिलानी साहब क्या कहना चाहेंगे? गिलानी हाउस से भी जो है वो 2 अरकान इस वक्त इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है और पीपल्स पार्टी का अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए जी, हमने पार्टी की हदायत के ऊपर अपने कागजात जो हैं वो नॉमिनेशंस जो हैं वो हमने सबमिट किए हैं और इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद तमाम जो उम्मीदवारान थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे कहा गया था कि वो दरख्वास्तें दें। हमारे 3 डिवीज़न में 97 तकरीबन MPA की सीट्स हैं, उसमें इस दफ़ा तमाम सीटों पर उम्मीदवारों ने दरख्वास्त पीपल्स पार्टी को दी है। इमरान खान की अगर हम बात करें, गिरफ्तारी की बात करें तो जिसमें भौंचाल साहब है पूरे लाहौर में, पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो गिरफ्तारियां दी, आपके ख़ानदान ने भी जो है वो गिरफ्तारियां दी। इमरान खान को अदालतें बुला रही हैं लेकिन वो नहीं जाते, तो इस हवाले से कहना चाहिए? देखिए जी, इमरान खान तो अपने आप को पहले दिन से हम ये समझते हैं कि इमरान खान अपने आप को एक जो दर्जा देते हैं वो इंसान से ऊपर वाला दर्जा वो अपने आप को आपका समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि वो एक आम पाकिस्तानी है जिसने रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, जिसने अदालतों का एहतराम करना है। हमने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने लीडर्स हैं उन्होंने हमेशा आईनी अदारे जितने भी हैं उनका एहतराम किया है, अदालतों के आगे पेश होते रहे हैं, सर तस्लीम में खम करते रहे अदालतों के सामने। महंगाई के हवाले से बात करें तो कल भी जो है वो पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये जो है वो इजाफा किया गया है, तो क्या समझते हैं कि मौजूदा महंगाई का जो इम्पैक्ट है वो होने वाले इलेक्शंस पर पड़ सकता है? इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखें जी, महंगाई हर इलेक्शन में महंगाई का नैरेटिव आवाम के सामने आता है। हर कैंडिडेट कहता है कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई के ख़िलाफ़ होंगे। आवाम का जनरल सेंटिमेंट तो इसमें बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ है।
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت مہنگائی ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی بڑھنے کی وجہ سے اور مہنگائی آئے گی. پہلے 42% مہنگائی ہے, 42% انفلیشن ہے. تو اس کو ہم نہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے اوپر اتنا برڈن IMF کے کہنے پر دے کہ ہمیں کچھ ملے گا. سابق صوبائی وزیر سید علی حیدر گیلان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 30 اپریل کو جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو 30 تاریخ کا انتظار کر رہا ہے. دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے. بہت شکریہ سعید زوہر بخاری آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں میپکو انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی. میپکو انتظامیہ بجلی کا بوسیدہ نظام ٹھیک کرنے میں ناکام. آندھی اور بارش کے باعث بجلی کی ٹوٹی تاروں کو ٹھیک نہ کیا جا سکا. مزید جانیں گے رانا بلال سے. جی رانا بلال بتائیے گا. جی بالکل, میپکو انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ چکی ہے. بات کی جائے بجلی کے بوسیدہ نظام کی تو میپکو کی جانب سے بجلی کے بوسیدہ نظام کو ٹھیک نہ کیا جا سکا. اگر ابھی کے وقت کی بات کی جائے تو اس وقت میں مال پلازا کینٹ چوک پر موجود ہوں. اگر میرا کیمرہ مین فہیم عابد آپ کو دکھا سکے, رات کے وقت جو آندھی اور بارش آئی تھی اس سے یہ جو 11 kV کی تار رات کے وقت کی ٹوٹ کر نیچے گری ہوئی ہے. یہاں کے علاقہ مکینوں کی جانب سے شکایات بھی کی گئی ہے, لیکن رات کے وقت جو ہے ابھی تک نہ ہی تو کوئی انتظامیہ کا میپکو کا کوئی بندہ یہاں پر پہنچا ہے اس تار کو ٹھیک کرنے کے لیے. کسی بھی وقت نیچے پانی ہے, اوپر تار ہے, کسی کو بھی کرنٹ لگ کے جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ یہاں کے شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے. جی ہم نے ان کو پورٹل کے اوپر شکایت بھی درج کرائی تھی, لیکن ابھی کافی دیر ہو گئی, ابھی تک یہ آئے بھی نہیں ہے. یہ کرنٹ بھی لگ سکتا ہے کسی کو. میپکو والے بڑے بڑے بل بھیج دیتے ہیں, ان کے میٹر نیچے گرے رہتے ہیں, بجلی گری رہتی ہے. اب وہ رات سے تار ٹوٹی ہوئی ابھی تک انہوں نے ٹھیک نہیں کی. کوئی مر بھی سکتا ہے, جانی نقصان ہو سکتا ہے یہاں پہ. جی بالکل, شہریوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجلی کا بوسیدہ نظام جو ہے لاکھوں روپے کے بل تو میپکو کی جانب سے بھیج دیے جاتے ہیں, لیکن اس بجلی کے بوسیدہ نظام کو نہ ٹھیک کیا جا سکا. رات کے وقت کی جو ٹوٹی ہوئی تار ہے وہ ابھی تک کمپلین کرنے کے باوجود نہ ہی تو کوئی میپکو کی جانب سے کوئی بندہ یہاں پر پہنچا ہے جو اس تار کو ٹھیک کر سکے. کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم جو ہے اس چوک پر جو تار ٹوٹ کر گری ہوئی ہے اس سے کسی بھی بندے کو کرنٹ لگ کے اس کی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے, مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور شہری جانی نقصان کا خدشہ ہے. بہت شکریہ رانا بلال آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. بہاولپور میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا. ماڈل سبزی منڈی دلدل میں تبدیل. سبزی فروش سبزیاں بارش کے پانی میں رکھ کر فروخت کرنے پر مجبور. شہریوں کو خریداری کرنے میں مشکلات کا سامنا. مزید جان لیتے ہیں طاہر جویا سے. بالکل جی, بہاولپور میں بارش وقفے سے جاری ہے. میں اس وقت بہاولپور کی سبزی منڈی میں موجود ہوں, جہاں پر جو حالات ہیں وہ کافی خطرناک ہیں. سہولیات کا فقدان تو ہے ہی ہے. میں اپنے کیمرہ مین اکرم شین کو چاہوں گا کہ اگر آپ کو دکھائے تو سبزی جو ہے اس کی جو دلدل ہے اس میں رکھی ہوئی ہے. گندا پانی جو ہے بارش کا وہ موجود ہے, اس میں سبزی جو رکھی ہوئی ہے. اور یہاں پر جو سبزی فروش ہیں, جو پھل فروش ہیں, ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی, پانی ہے, صفائی کے انتظامات نہیں ہے, سہولیات کا فقدان ہے, سبزی بارش کے پانی میں رکھی ہوئی ہے. نہیں, بارش کے پانی میں ایسے ہے بھجن, بارش کا پانی تو ابھی شروع ہوا ہے نا, یہ صفائی تو آپ نہیں کر سکتے نا. وہ بیچارے اکثر تو آتے لازمی ہے وہ کرنے کے لیے. ہاں جی, تو مارکیٹ کمیٹی کو سہولیات دینی چاہیے نا, بارش کے گندے پانی میں سبزی پڑی ہے. نہیں وہ تو اچانک آ گئی نا بارش. اکثر تو انہوں کے ملازم آتے ہیں ہمارے پاس, کر جاتے ہیں صفائی. جی جی بالکل جی, یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ ملازم آتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, اور بھی یہاں پر جو سبزی فروش ہیں ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی, یہ حالات ہیں آپ کے پوری سبزی منڈی کے. آپ بتائیں جی, آپ بتائیں کیا کہتے ہیں یہ حالات ہیں سبزی منڈی کے. بھائی ہم آپ کو کیا بتائیں, ایک تو اس منڈی میں نا انصافی ہوتی ہے. 5 روپے کی پرچی ہے, 20 روپے لیتے ہیں, اور بہت گندگی ہے, صفائی ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب بارش میں یہ سبزی جو ہے یہ پیچھے آپ نے لگائی ہوئی ہے, یہ گندا پانی ہے, تو یہ انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے نا, مارکیٹ کمیٹی کو. انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے, کوئی دیکھنے نہیں آتا. دیکھیں آپ خود دیکھ رہے ہیں, کچھ سارا گندگی ہے, اور دیکھیں خود ہم بیٹھ نہیں سکتے. ان کا یہی مطالبہ ہے جو سبزی فروش ہیں کہ سہولیات دے, تاکہ جو عام جو بہترین طریقے سے یہاں پر جو ہے جو کاروبار ہے وہ بھی جاری رہ سکے. اور بارش کے دور میں خصوصی طور پر جب یہاں پر دلدل ہو جاتی ہے اور پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اس کی بھی نکاسی کی جانی چاہیے. جی طاہر جویا, اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. رحیمیہ خان چیمبر آف کامرس کا
डॉलर की गैर मुस्तहकम सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकबाल हफीज का कहना है, मार्केट में ज्यादातर डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इंपोर्ट बंद होने से अशिया गायब हो चुकी है। मजीद जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। कीमत में उतार चढ़ाव और इंपोर्ट बंद होने की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है, इंडस्ट्रीज मुतासिर हो रही हैं। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकबाल हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल हफीज साहब, आम कारोबार किस तरह से मुतासर हो रहा है? जो इंपोर्ट बंद है, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जा रहा है, तो क्या देखते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है और कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? शुक्रिया आसम भाई, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। गुजारिश ये है कि जब तकरीबन 6 माह हो गए हैं गवर्नमेंट ने एलसी खोलने पे पाबंदी लगाई हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की शार्टेज हो गई है और इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिसमें फार्मास्यूटिकल भी है, हमारी ये चिप बोर्ड बनाने वाली इंडस्ट्री है, पेंट से रिलेटेड हमारी है, उसके बाद चिकन की शार्टेज बहुत ज़्यादा है, उसकी प्राइस भी बहुत ऊपर हो गई हैं। क्योंकि ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम आ रही हैं सिर्फ इसी वजह से आ रही हैं कि ये हुकूमत एलसी नहीं खोल रही। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश ये है कि फौरी तौर पर जिन चीज़ों की ज़रूरत है पुरतईश चीज़ों पर पाबंदी लगा के बाकी चीज़ों को क्लियर किया जाए, ताकि लोग जो बेरोज़गार हो रहे हैं, बेरोज़गारी फैल रही है, उनको रोज़गार मिले और इंडस्ट्री का पहिया चल सके। बिल्कुल, इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए इंपोर्ट खोलने का मुतालबा किया जा रहा है कि पुरतईश चीज़ों की पाबंदी लगाई जाए, मगर जो ज़रूरत है जिसमें अद्वियात की ज़रूरत है, फार्मास्यूटिकल की ज़रूरत है, या पेस्टिसाइड के हवाले से, या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन की ज़रूरत है, मुर्गी की कीमत में इजाफा भी इसी वजह से कि उनकी फीड तैयार नहीं हो पा रही, ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत है उनको इंपोर्ट खोली जा सके ताकि इन चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके और इनकी कमी को। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका हमें अपडेट करने के लिए।